आज की इस वीडियो में हम इस तरह की रिकवरी एरर कोड को फिक्स करने वाले हैं। इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हुए हैं, उस ऑप्शन के थ्रू भी हम ट्राई करेंगे एक बार। वैसे तो 90% केस में वो ऑप्शन वर्क नहीं कर रहे होते हैं, 10% केस में फिक्स हो जाता है। तो सबसे पहले हम उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, उसके थ्रू फिक्स करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ जो हम मेथड यूज़ करते हैं उस मेथड का यूज़ करके इस चीज़ को फिक्स करने वाले हैं। उसमें हम कोशिश करेंगे कि डेटा कोई भी लॉस ना हो किसी तरह का, और हमारा डेटा भी प्रॉपर आ जाए और विंडो भी रिकवर हो जाए। अदरवाइज़ हम रिकवरी करेंगे विंडोज़ की कि डेटा हमारा लॉस ना हो। उसके बाद थर्ड ऑप्शन, जब दोनों ऑप्शन हम नहीं कर पाएंगे तब थर्ड ऑप्शन में जाएंगे। अब ये सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है, 2-3 बार हो चुका है, और जैसे ही हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है फिर से ये रिस्टार्ट करे। अब ये सिस्टम ऑन हो गया है प्रो सीरीज़, और फिर से रिकवरी पे आ गया। इसके अलावा मैं कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा तो ये इसी जगह पे आके फिर से रुक जाएगा, एक बार रिस्टार्ट होगा फिर से रुक जाएगा। तो अब इसको देखते हैं किस तरह से फिक्स कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर। तो अभी अपना सिस्टम ऑन है और इसके अंदर ट्राई करते हैं स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। तो हमने यहाँ पर चारों ऑप्शन सेलेक्ट करके देख लिए हैं, पर अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं निकला है, ना ये फिक्स हो पाया है। अब इसके बाद फिफ्थ नंबर पे हम अपना एक स्टेप लेने वाले हैं, उसके थ्रू एक बार फिक्स करके देखते हैं। अगर इस सिस्टम को 3 बार डायरेक्ट शट डाउन किया जाए तो शायद ये रिकवरी पेज पर चला जाए, पर उसके बहुत कम चांसेस है क्योंकि इस तरह के केस में जाता नहीं है। तो अब 3 बार इस सिस्टम को डायरेक्ट बंद करेंगे और उसके बाद ट्राई करेंगे। तो पावर केबल डिस्कनेक्ट करते हैं एक बार। पावर केबल डिस्कनेक्ट एंड इंटर। पावर बटन प्रेस कर दिया है। विंडो का पॉपअप आ नहीं रहा है, या विंडो लोगो आ नहीं रहा है कह सकते हैं, तो फिर ये नहीं जाएगा। तो अभी हमने चारों ऑप्शन देख लिए हैं और कुछ भी उसमें वर्क नहीं आया है। उसके साथ साथ हमने बायोस में भी जाके देख लिया, तो वहाँ से भी सेटिंग वगैरह सब प्रॉपर है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम एक बूटेबल पेन ड्राइव का यूज़ करने वाले हैं। इस बूटेबल के थ्रू एक बार बूट कराएंगे और फिर देखते हैं डिस्क पार्टीशन में हमारे क्या कंडीशन है, क्या कोई किसी ने पार्टीशन वगैरह कुछ डिलीट कर दिए हैं या फिर विंडोज़ को करप्ट किया गया है। तो अभी हम इसका बूट की F11 है, तो सिस्टम रिस्टार्ट होते ही F11 प्रेस करते रहेंगे और ये सिस्टम बूट सेटिंग में चला जाएगा, और फिर इसे अपने पेन ड्राइव के थ्रू बूट कराएंगे। ये हमारा HP का पेन ड्राइव लगा हुआ है। पहले तो ये हार्ड डिस्क के थ्रू बूट हो रहा था तो उस तरह का एरर कोड आ रहा था। सेकंड ऑप्शन, हम जो अपनी बूटेबल पेन ड्राइव लगाई है उसके थ्रू अब इसको बूट कराएंगे। सबसे पहले हम इसका पार्टीशन चेक करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर करना क्या है, फॉर्मेट करना है या फिर रिकवर करना है। कस्टमर से उससे पहले हम बात करेंगे कि डेटा इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर फॉर्मेट करना ईजी होगा, अगर इंपॉर्टेंट है तो फिर डेटा बैकअप लेना होगा और रिकवर करना होगा विंडो को फिर से। तो अभी सबसे पहले हम पार्टीशन का हाल ले लेते हैं किस तरह से है। तो पार्टीशन यहाँ पे 100 MB का एक रिकवरी फाइल बना हुआ है, 128 MB का रिकवरी, और 200 GB का एक सी ड्राइव है, और डी ड्राइव जिसमें कि डेटा है उनका वो है 753 GB, जिसमें से 748 GB फ्री है। मतलब डेटा कुछ खास नहीं, 5 GB का डेटा है और बाकी विंडो है। तो एक बार यहाँ से आगे बढ़ने के लिए हम कस्टमर का ओपिनियन लेना चाहेंगे कि उनके लिए डेटा इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है। अगर तो इम्पॉर्टेंट है तो हम इस विंडो को रिकवर करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर हम इसको फॉर्मेट कर देंगे। तो फाइनली कस्टमर ने बोला है कि हमें कोई भी डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो फुल फॉर्मेट कर दें चाहे तो सी फॉर्मेट कर दें। तो यहाँ पर हम सी फॉर्मेट करेंगे केवल, और फुल फॉर्मेट नहीं करेंगे। उसके अलावा जो रिकवरी फाइल है उनको भी एक बार के लिए डिलीट कर देंगे। पहले तो अपना 200 GB वाला डिलीट करते हैं, फिर 128 MB का डिलीट करते हैं, और जो अब ये 200 GB का सी ड्राइव बचा है इसमें न्यू पार्टीशन क्रिएट करेंगे, और जो 748 GB 753 GB का है इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे। तो हमने जो डी ड्राइव था, या फिर आपकी कंडीशन में डी हो सकती, ई हो सकती, एफ हो सकती, उसको ना छू करके जो हमारा ज़ीरो पार्टीशन या अनलॉकेड जो है ज़ीरो पार्टीशन में जो पहला पोजीशन पे आएगा, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे ज़ीरो है, तो इस ज़ीरो को हमें सी समझ के पार्टीशन क्रिएट करना है। तो अभी इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ न्यू पार्टीशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, और यहाँ पे हमारा फिर से रिकवरी के लिए 2 और एक सी ड्राइव बन गया है। रिकवरी वाले आप चाहे तो फॉर्मेट कर दें, चाहे तो डिलीट कर दो, चाहे तो कुछ ना करें। मैं ज़्यादातर अपने केस में डिलीट करता हूँ, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया, और 16 MB वाला भी डिलीट कर देता हूँ, और 200 MB वाला जो भी सी आपको जो डिलीट किया था आपने उसको एक बार फॉर्मेट करना है।
देन आफ्टर उसके अंदर विंडोज़ को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं और अभी विंडोज़ इंस्टॉल होने लगी। अभी हमारा ये सिस्टम रेडी हो चुका है। इसमें कुछ आइकन्स वगैरह बाहर निकालते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या कंडीशन है डिस्क वगैरह का। डेस्कटॉप आइकन, कंप्यूटर, यूज़र बाहर आ गया। और अभी एक बार सी ड्राइव का हाल लेते हैं और फिर डी का। तो डी ड्राइव जिसमें कि डेटा था वो ड्राइव हमने बचा ली है। इसमें कई सारी उनकी फाइल्स वगैरह हैं, ये हमने बचा ली है। और सी जो ड्राइव था वो ये फॉर्मेट किया है, नया विंडो इंस्टॉल हो गया है। बाकी अगर वो कहते हैं कि हमें सी ड्राइव का भी कोई डेटा चाहिए या फिर हमें उसमें कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल हैं जो हम फिर से इंस्टॉल करवा नहीं पाएंगे या इशू आएगा कुछ इंस्टॉल करवाने में, तो हम विंडोज़ को रिकवर करते हैं। बाकी इस केस में उन्होंने परमिशन दे दी थी कि आप सी फॉर्मेट कर सकते हैं, तो हमने सी फॉर्मेट कर दिया। बाकी अगर आप चाहते हैं कि सी फॉर्मेट करे बगैर भी किस तरह से इस चीज़ को रिकवर किया जा सकता है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, अगले हम वीडियो में उस चीज़ को कवर करेंगे।